जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में राहुल गांधी के 1 जुलाई के भाषण की बड़ी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 घंटे का भाषण लोकसभा में और तकरीबन 1 घंटे का भाषण राज्यसभा में दिया। उन भाषणों की भी बड़ी तारीफ हो रही है, मगर बहुत बड़ा अंतर देखा जा रहा है। जिन भाषणों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विश्व के नेता ने भाषण दे दिया, विश्व गुरु ने भाषण दे दिया, उस भाषण की सच्चाई आपके सामने अगर बयान कर दी जाए तो आपको भी ये सोचने में बड़ा आश्चर्य होगा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि क्या रहेगी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑनलाइन कितने लोग देखना पसंद करते हैं। इससे पहले आपको 2 बड़े महत्वपूर्ण अपडेट दे दे। राहुल गांधी ने जो बयान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को लेकर दिया था और कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है पूरा हिंदू समाज नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है, और भाजपा और आरएसएस के लोग जो है देश भर में 24 घंटा हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। तो उन बयानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को इतनी तिलमिलाहट सामने आई है कि वो कांग्रेस कार्यालय के ऊपर जो है हमला करने पर जो है आमादा हो गए हैं, कांग्रेस कार्यालय पर जाके मारपीट करने पर आमादा हो गए। 1 जुलाई को राहुल गांधी द्वारा एक बयान दिया गया था, उस बयान में कहीं पर भी किसी भी हिंदू समाज के खिलाफ राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया था, मगर जैसे ही बयान सामने आया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान का एक नया एंगल निकालकर यह कह दिया कि हिंदू समाज को हिंसक बताया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि मैंने हिंदू समाज को नहीं बल्कि भाजपा को हिंसक कहा है। हिंदू समाज कभी भी हिंसा नहीं कर सकता, अहिंसावादी होते हैं हिंदू समाज वाले। मगर इस वीडियो को जिस तरह से प्रोपेगेट किया गया उसका सच्चाई भी आपके सामने लेकर आया हूं। गुजरात कार्यालय पर, कांग्रेस के गुजरात कार्यालय पर कल हमला होता है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल लोकसभा में भाषण दे रहे थे तो उनके भाषण के बीच भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, वो तमाम लोग जो है कह सकते हैं कि सोते नजर आ रहे थे, सर खुजाते नजर आ रहे थे, और ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। सबसे पहले आपको एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट दे दूं कि राहुल गांधी ने 1 जुलाई को भाषण दिया था। उस भाषण में राहुल गांधी को तकरीबन 7.5 लाख लोगों ने देखा है यूट्यूब पर, संसद टीवी पर। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 भाषण लोकसभा यानी संसद टीवी पर अपलोड किए गए। उन दोनों भाषणों को अगर आप जोड़ेंगे तो 1 लाख का आंकड़ा सिर्फ पार हो रहा है। एक भाषण को तकरीबन 70,000 लोगों ने देखा तो दूसरे भाषण को सिर्फ 32,000 लोगों ने देखा। यह किस तरह का विश्व गुरु नेता है, किस तरह से देश का इतना महान नेता है जिसके भाषणों को संसद टीवी पर सिर्फ 32,000 लोग देखते हैं, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण को 7.5 लाख से ज्यादा लोग भाषण को यूट्यूब पर, संसद टीवी पर देखते हैं। ग्राफ यह बताता है कि राहुल गांधी जब से लोकप्रिय हुए हैं, जब से नेता प्रतिपक्ष हुए हैं, उनके बयानों में को लेकर लोग बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने अपने बयान में नीट पर बात की, फिर उसके बाद मणिपुर पर बात की, अग्निवीर पर बात की, जीडीपी पर बात की, एमएसपी पर बात की। राहुल गांधी के भाषण का जवाब देने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने ना ही एमएसपी पर बात की, ना ही किसानों पर बात की, ना ही अग्निवीर पर बात की, और ना ही किसी तरह और चीजों पर बात की। कुछ और अपडेट आपको महत्वपूर्ण देता हूं कि राहुल गांधी के भाषण के जवाब में प्रधानमंत्री का भाषण जब लोकसभा संसद टीवी पर चला तो एक भाषण को 32,890 लोगों ने देखा, दूसरे भाषण को जो है 69,790 यानी 70,000 लोगों ने भाषण देखा। वहीं राहुल गांधी को आएंगे तो राहुल गांधी के भाषण को तकरीबन जो है 7.5 लाख लोगों ने देखा, 7,31,000 लोगों ने देखा। और एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट यह भी दे दे कि अखिलेश यादव ने भी भाषण दिया था। अखिलेश यादव के भाषण को तकरीबन
4 लाख लोगों ने सोशल मीडिया पर संसद टीवी पर देखा। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ इतना गिरता क्यों जा रहा है कि उनके भाषणों को कहीं पर 70,000 लोग देख रहे हैं, कहीं 32,000 लोग देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के भाषण को 7.5 लाख लोग सिर्फ 2 दिन में देखते हैं और प्रधानमंत्री के भाषण को 2 दिन में कहीं पर 32,000 लोग देखते हैं, कहीं पर जो है 70,000 लोग देखते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो चुका है। एक बड़ा अपडेट आपको दे देता हूं कि कल जो जिस तरह से 2 तारीख को प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में भाषण दे रहे थे, संसद टीवी पर एक तस्वीर वायरल हुआ। उस तस्वीर को सुप्रिया श्रीनेत ने अपने फेसबुक से शेयर किया और कहा कि 3 सांसद सर पकड़े हैं, एक आंख मल रहे हैं, एक जमाई ले रहे हैं, दूसरा सोए ही जा रहे हैं। यह तमाम अपडेट सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है। एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट है कि राहुल गांधी ने 1 जुलाई को कहा था कि अग्निवीर वाला को कोई भी सहायता नहीं मिलती है, अग्निवीर को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं मिलता है, जिसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा था कि एकदम झूठ बोला जा रहा है राहुल गांधी द्वारा कि अग्निवीर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी ने कल एक वीडियो बनाकर राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह को 1 तारीख वाले भाषण का जवाब दिया, जिसमें राहुल गांधी पंजाब के एक जो है शहीद के पिता से मिलते हैं, उनके परिवार से मिलते हैं और वो कहते हैं कि हमें कोई भी जो है मतलब कि फाइनेंशियल एड नहीं दिया गया है। और राजनाथ सिंह लोकसभा में कहते हैं कि सरकार सबको 1 करोड़ 10 लाख रुपए दे रही है अगर कोई अग्निवीर का युवा जो है शहीद होता है, बॉर्डर पर जाते हैं। यह बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि सरकार किस तरह से झूठ फैला रही है, तो राहुल गांधी सरकार को उसी अंदाज में जवाब दे रहे। भाजपा के चरण चुंबक आज भी राहुल गांधी को एक बालक बुद्धि की तरह बता रहे हैं, मगर सोशल मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार और जनता के रिपोर्ट के अनुसार यह सत्य हो चुका है कि राहुल गांधी इस देश के सबसे शानदार सर्वश्रेष्ठ नेताओं में शामिल हो गए, तो अखिलेश यादव उनके साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई कहां तक जाती है और ये जो बैसाखी की सरकार है वो कितने दिन चलती है। रजा अंसारी की रिपोर्ट, टाइम्स एक्सप्रेस के लिए।